हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार डिफरेंशिएशन के वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन का, जो कि है चेन रूल। ये ऐसे मान लीजिए, ये अगर आपको पता नहीं तो डिफरेंशिएशन आप आगे आकर बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है आप लोगों को। तो इसलिए इस चेन रूल को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इसे जाने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है, तभी जाकर ये टॉपिक आपको आसान लगेगी। तो आप पहले क्या कीजिए, जो भी हमने क्लास 11 में जो भी हमने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा है, वो सारे फॉर्मूला आपको आना चाहिए। और फिर जो भी उसका एलजेब्रा था, डिफरेंशिएशन का एलजेब्रा, जैसे कि सम ऑफ टू फंक्शंस का डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स विच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, वो सारे एलजेब्रा जो थे वो पहले आपको आना चाहिए, तभी जाकर आपको ये चेन रूल आसानी से आप समझ पाओगे। तो पहले ये बात करते हैं कि चेन रूल हम क्यों पढ़ते हैं, चेन रूल का जरूरत क्यों पड़ा हमें। तो देखिए, हमने जो क्लास 11 में पढ़ा है वो वहां पर क्या होता था, जो फंक्शन होता था, जो हम डिफरेंशिएशन जो dy बाई डी एक्स निकालते थे, वो फंक्शन क्या होता था, वो एफ कोई एक एक्स से कॉन्स्ट्रक्ट होता था। मतलब जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, इस टाइप का एक ही सिंगल फंक्शन दिया रहता था जहां पर हम डिफरेंशिएशन निकालते थे। तो y वहां पर क्या होता था, वो x से ही कंस्ट्रक्ट होता था, और वहां पर हम क्या करते थे, dy बाय dx निकालते थे, dy बाय dx निकालते थे। मतलब यहाँ पर क्या होता था, जो f होता था वो ओनली x पर डिपेंडेंट होता था, ठीक है। और आप ऐसे भी बोल सकते हो इसे, f जो होता था वो x से ही कंस्ट्रक्ट होता था, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करते थे, dy बाय dx निकालते थे। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, f x से कंस्ट्रक्ट है, हम डिफरेंशिएशन भी विथ रेस्पेक्ट टू क्या निकालते थे, x निकालते थे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो जैसे कि मैं अभी लिखा था आपको एक एग्जांपल, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो हम इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव हम वहां डायरेक्टली हम निकाल पाते थे, क्योंकि हमारे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला था। मान लीजिए अगर आपको पूछा जाए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, अब आप नहीं बता सकते इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालें, क्योंकि हमें फॉर्मूला साइन एक्स का पता है, ना कि साइन एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो इस टाइप का जब फंक्शन आता है, साइन एक्स स्क्वायर हो गया कि, और मान लीजिए कोस स्क्वायर एक्स, ठीक, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, तब हम जो हमने क्लास 11 में पढ़ा है उसका हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें cos x का फॉर्मूला पता है, ना कि cos स्क्वायर एक्स का, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, चेन रूल सीखते हैं। तो चेन रूल पर असल में क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये जो था फंक्शन वो सिंगल x पे ही कंस्ट्रक्ट होता था, पर यहाँ पर देखिए जो फंक्शन होगा वो f, देखिए यहाँ पर किसके हेल्प से कंस्ट्रक्ट हुआ है, वो g ऑफ x के, ठीक। आप ऐसे भी बोल सकते हो इसे, यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन होगा, उसे हम दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन करके लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए साइन एक्स स्क्वायर, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर अगर मैं जी एक्स को एक्स स्क्वायर लेता हूं एंड एफ एक्स को अगर मैं साइन एक्स लेता हूं, तो यहाँ पर देखिए अगर हम एफ ऑफ जी एक्स निकाले, ये हमने क्लास जो रिलेशन फंक्शन चैप्टर 1 था वहां पर पढ़ा था, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। तो अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालें, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मीन्स व्हाट इज आवर जी ऑफ एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर। तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन था साइन एक्स स्क्वायर, वो दो फंक्शन के कॉम्पोजिशन से ही वो फंक्शन कंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक। पर ये जो साइन एक्स था वो ओनली साइन एक्स से ही कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो हम चेन रूल का यूज कब करेंगे, अगर एक फंक्शन दो या उससे ज्यादा, तीन चार भी हो सकता है, तो उस दो या उससे ज्यादा फंक्शन के कॉम्पोजिशन से अगर वो कंस्ट्रक्ट हुआ है, तभी जाकर हम वहां पर क्या लगाएंगे, चेन रूल का यूज करके वहां पर डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता था, यहाँ पर हम क्या करते थे, देखिए ये जो फंक्शन था, ये फंक्शन f किसके हेल्प से कंस्ट्रक्ट होता था, x। तो हम वहां पर आसानी से विथ रेस्पेक्ट टू x हम क्या कर पाते थे, डिफरेंशिएशन
निकाल पाते थे। तो यहाँ पर देखिए ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, अगर हम यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करें तो dy बाई डी एक्स मतलब आपको पता है वहां पर क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएटिंग, DIFM मींस डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक, तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग अगर करें बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पर dy बाई डी एक्स, फिर राइट हैंड साइड पर क्या मिलेगा, d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो देखिए अब देखिए इसमें और इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर देखिए ये एफ ओनली एक्स पर एक्स से हेल्प से कंस्ट्रक्ट हुआ है, पर यहाँ पर देखिए एफ किसके हेल्प से कंस्ट्रक्ट हुआ है, जी ऑफ एक्स से। ठीक, तो यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये देखिए ये एफ ऑफ जी एक्स से कंस्ट्रक्ट हुआ है, पर ये क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू क्या है यहाँ पर, एक्स है। ठीक, जैसे वहां पर एफ एक्स से कंस्ट्रक्ट हुआ था तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स था, इसीलिए हम आसानी से वहां पर डिफरेंशिएशन निकाल पाए। ठीक है, पर यहां पर क्या हुआ है, एफ जो है वो gx के हेल्प से कंस्ट्रक्ट हुआ है। ठीक, एफ जो है वो gx के हेल्प से कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो ये क्या होगा, हम यहां पर इसे डायरेक्टली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स नहीं डिफरेंशिएशन कर सकते। यहां पर हम इसे क्या करना पड़ेगा, इसे हम ये जो एफ यहां पर gx से कंस्ट्रक्ट हुआ है तो हम यहां पर क्या करेंगे, पहले एफ ऑफ gx को विथ रेस्पेक्ट टू gx डिफरेंशिएशन निकालेंगे। क्या बोला मैंने, पहले एफ ऑफ gx को विथ रेस्पेक्ट टू gx हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो विथ रेस्पेक्ट टू gx मतलब इस dx के प्लेस पर हमें क्या चाहिए, dgx चाहिए। ठीक, तो आपको क्या करना है, यहां पर मैंने देखिए एक dgx डिवाइड कर लिया, फिर अगर डिवाइड करता हूं तो एक मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको तो ये पता है। तो मैंने dgx डिवाइड किया, फिर dgx मल्टीप्लाई किया। ठीक, और जो dx था उसे मैंने वहां पर नीचे लिख लिया है। ठीक, अब देखिए ये f gx से कंस्ट्रक्ट हो रहा था और विथ रेस्पेक्ट टू gx भी है, तो अब ये डिफरेंशिएशन हो सकता है, क्योंकि ये f का डेरिवेटिव मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज। तो f ऑफ gx का रेट ऑफ चेंज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, gx के चेंज के ऊपर। यहाँ पर जो fx था ये f का चेंज किसके ऊपर डिपेंड करता था, x के ऊपर, पर यहाँ पर जो f ऑफ gx था वो उसका चेंज किसके ऊपर पहले डिपेंड करेगा, gx के ऊपर। इसीलिए हम यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू क्या करते हैं, gx पहले करते हैं। तो ये जो डेरिवेटिव है इसे मैं लिख सकता हूं f डैश ऑफ gx, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू gx है तो ये डिफरेंशिएशन हो पाएगा। ठीक, फिर उसी तरीके से देखिए वहां पर क्या लिखा गया है, dgx बाय dx, तो इसे मैं लिख सकता हूं g डैश x। आपको पता है डैश हम कहां यूज करते हैं, डेरिवेटिव के केस पर हम डैश का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें मिल गया यहाँ पर f डैश gx इंटू g डैश x। ठीक, तो ये हमें यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिया था, जो फंक्शन की जो y था, जो फंक्शन एक था वो दो फंक्शन का कंपोजिशन से कंस्ट्रक्ट हो रहा था, पर ये जो फंक्शन हमने क्लास 11 में पढ़ा था वो ओनली वन फंक्शन का ही हम डिफरेंशिएशन वहां पर फाइंड करते थे। ठीक है, अब चलिए मैंने और एक जनरल फॉर्म लिया है। देखिए ये जो फंक्शन है यहाँ पर f जो है वो दो फंक्शन के ये जो फंक्शन y है वो तीन फंक्शन के कंपोजिशन से मिला है, एक तो है f और एक है g और एक है h। ठीक, तो अब देखिए इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें विथ रेस्पेक्ट टू x, सो dy बाई dx इज हियर d बाई dx ऑफ f ऑफ g ऑफ hx। अब देखिए ये f का अगर हम रेट ऑफ चेंज निकालें तो f का रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि देखिए ये x के प्लेस पर यहां हमारा क्या है हमारा g ऑफ hx है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसे विथ रेस्पेक्ट टू g ऑफ hx डिफरेंशिएशन फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें यहां पर विथ रेस्पेक्ट टू क्या चाहिए, d ऑफ g ऑफ hx, d ऑफ g ऑफ hx। तो मैंने d ऑफ g ऑफ hx डिवाइड कर लिया, फिर d ऑफ g ऑफ hx मल्टीप्लाई कर लिया। फिर देखिए ये d ऑफ g ऑफ hx, फिर क्या करना है, देखिए ये g ऑफ hx। अब देखिए ये g जो है ये फंक्शन ऑफ hx है, मतलब ये g किसके हेल्प से कंस्ट्रक्ट हुआ है, h के हेल्प से। जिसके हेल्प से कंस्ट्रक्ट होगा विथ रेस्पेक्ट टू उसे ही हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए g ऑफ hx
मतलब जी एच एक्स के हेल्प से कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो मैंने फिर क्या किया, डी एच एक्स डिवाइड किया, फिर डी एच एक्स मल्टीप्लाई, और जो डी एक्स जो था उसे मैंने यहां पर लिख लिया है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम इसे डिफरेंशिएशन निकाल पाएंगे, क्योंकि एफ जी एक्स के हेल्प से कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जी एच एक्स के हेल्प से विथ रेस्पेक्ट टू जी एच एक्स भी है। ठीक, तो इसे हम लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ जी ऑफ एच एक्स, और इसे हम लिख सकते हैं जी डैश ऑफ एच एक्स, एंड एच एक्स को का डेरिवेटिव क्या लिख सकते हैं, एच डैश ऑफ एक्स। ठीक, तो आपको पता लग गया कि हमें चेन रूल कहां पर यूज करना है, जब एक फंक्शन दो फंक्शन या उससे ज्यादा के कंपोजिशन पर कंस्ट्रक्ट हुआ हो, तभी जाकर हम वहां पर क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। तो अब चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए आप कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल देखते हैं चेन रूल यूज करके। तो देखिए, हाँ, और एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो हम चेन रूल करते हैं, वो जो हम प्रोसेस करते हैं, पहले देखोगे तो वो इस टाइप का प्रोसेस हो रहा है, जो हमने अभी लिखा था एफ ऑफ ऐसे करके जी एक्स, उसका जब डेरिवेटिव निकालते थे डी जी एक्स, इसका नाम चेन रूल इसीलिए ही पड़ा है। देखिए ये जो होता है, अब अभी हमने लिखा था, तो यहाँ पर अगर देखोगे पहले ऐसे डेरिवेटिव हो रहा है, फिर ऐसे डेरिवेटिव हो रहा है, तो ये एक चेन प्रोसेस है, ऐसे ऐसे करके आगे आगे होता रहता है, इसीलिए इसे चेन रूल भी कहते हैं। ठीक, तो इसका नाम चेन रूल इसीलिए ही है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए, साइन 5x का डेरिवेटिव फाइंड, डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए बोला गया है, कुछ फंक्शन दी गई है हमें। तो आपको पहले क्या करना है, जो भी डिफरेंशिएशन पूछा जाए, आप क्या कीजिए, जो भी फंक्शन का, उसे पहले y ले लीजिए, उसे पहले y ले लीजिए, फिर डिफरेंशिएशन निकालने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, आगे आकर आपको बहुत हेल्प मिलेगा ये y लेने से, क्योंकि हम आगे आकर लॉग का यूज करके डिफरेंशिएशन सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर वहां पर इसे जो y हम लेते हैं वो वहां पर बहुत ही काम आता है। तो अगर हम पहले से ही उसे लेने की प्रैक्टिस कर लें, तो वहां पर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए मैं पहले से ही जो भी फंक्शन आपको डिफरेंशिएशन पूछा जाए, पहले आप क्या कीजिए, उसे लेट y इक्वल टू वो ले लीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, लेट y इज इक्वल टू साइन 5x ले लिया है। फिर मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग करना है। तो यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, बिकॉज दिस इज ए फंक्शन ऑफ x, तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए, फिर लिखा है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ साइन 5x। तो मैंने अभी जो बताया था आपको, वो अगर आपको उसका अगर फंडामेंटल आपको याद नहीं है जो मैंने अभी बताया, तो वो भी चलेगा। आप यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक भी लगाकर आप ये चेन रूल यहाँ पर यूज कर सकते हो। आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपने जो क्लास 11 में पढ़ा था। तो आपको पता है, हमने पढ़ा है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, हमने ये पढ़ा है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ पर देखिए, आप ऐसे भी यहाँ बता सकते हो चेन रूल यहाँ पर यूज होगा कि नहीं। आप देखिए, आपने पढ़ा था साइन एक्स, और यहाँ पर लिखा किया गया है साइन 5x। ठीक, तो आपको बस वही देखना है, इसके x के प्लेस पर यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसके x के प्लेस पर यहाँ पर क्या लिखा गया है, 5x। तो मतलब यहाँ पर चेन रूल जरूर यूज होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली फॉर्मूला पर नहीं है। ठीक, तो अब सवाल ये उठता है कि ये यहाँ पर 5x है, तो देखिए वो साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x था, तो वहां पर डेरिवेटिव क्या मिलता था हमें, cos x मिलता था। तो यहां पर देखिए साइन 5x विथ रेस्पेक्ट टू x है, विथ रेस्पेक्ट टू x है। अगर ये विथ रेस्पेक्ट टू 5x हो, तो हम डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव कितना लिख सकते हैं, cos 5x, cos 5x लिख सकते हैं, क्योंकि sin x का अगर विथ रेस्पेक्ट टू x cos x होता है, तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, sin 5x का विथ रेस्पेक्ट टू 5x ये जरूर कितना होगा, cos 5x होगा, ऑब्वियसली। ठीक, तो वही हमें यहां पर करना है, sin 5x विथ रेस्पेक्ट टू हमें पहले 5x करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहां पर क्या करता हूं, d sin 5x लिख के फिर d 5x लिख लेता हूं, फिर d 5x बाय क्या लिख लेता हूं, dx। वो dx को मैंने फिर यहां पर लिख लिया। तो अभी मैंने बताया था ये एक चेन प्रोसेस है, पहले हमें इसके विथ रेस्पेक्ट टू 5x करना पड़ेगा, फिर 5x को विथ रेस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा, चेन प्रोसेस।
ठीक है, इसलिए चेन रूल। तो देखिए, तो साइन 5x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू 5x हम क्या लिख सकते हैं, इसे cos 5x लिख सकते हैं। ठीक, फिर इस यहां पर क्या होगा, आपको पता है अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव कांस्टेंट अगर हो वहां पर तो कांस्टेंट सामने चला आता है, तो यहाँ पर अगर 5 सामने चला है तो हमें क्या मिलेगा, dx by dx which is nothing but 5, तो सॉरी which is nothing but 1। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 5 इंटू कॉस 5x मिला। ठीक है, तो हमने साइन 5x का डेरिवेटिव निकाला, वो हमें क्या मिला, 5 इंटू कॉस 5x। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर अगर ये 5x नहीं पूछा जाता और आपको पूछा जाता फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन 8x, तो आप क्या करते, ये 5 के प्लेस पर यहां पर 8 हो जाता। ठीक, फिर यहां पर ये भी 8 हो जाता, ये भी 8 हो जाता, और ये भी कितना हो जाता, 8। फिर हमें यहाँ पर फाइनल आंसर क्या मिलता, ये 8 और ये भी 8, तो हमें क्या मिलता फाइनल आंसर, फाइनल आंसर मिलता 8 कॉस कितना मिलता, 8x। ठीक है, तो आप यहां से एक ट्रिक ये भी लगा सकते हो, देखोगे तो ये जो सीक्वेंस हो रहा है, साइन 5x का जब हमने डेरिवेटिव निकाला तो वो हमें क्या मिला, 5 इंटू कॉस 5x। ठीक, फिर जब हम साइन 8x का डिफरेंशिएशन निकाले वहां पर क्या मिला हमें, 8 इंटू कॉस 8x। तो अब हम एक छोटा सा फॉर्मूला भी यहां पर लिख सकते हैं, इस टाइप के चेन रूल को आप इसे क्या कहते हैं, सिंपल चेन रूल कहते हैं। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एक फॉर्मूला करके नीचे, डेरिवेटिव ऑफ साइन mx इज ऑलवेज इक्वल टू m cos mx। अगर आपको आगे जाकर कहीं पूछा जाए व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x, आप वहां पर डायरेक्टली ये लिख सकते हो 3 इंटू कॉस 3x, क्योंकि ये सिंपल चेन रूल है, मतलब बहुत ही आसान सा चेन रूल। ठीक, तो इसे अगर आप डायरेक्टली भी लिख लीजिए कहीं एग्जाम पर, तो भी आपका मार्क नहीं कटेगा। ठीक, देखिए जैसे हमने लिखा साइन mx का डेरिवेटिव m इंटू कॉस mx, उसी तरीके से मैं डेरिवेटिव ऑफ कॉस mx क्या लिख सकता हूं, आपको पता है cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो cos mx का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस m साइन mx होगा ऑब्वियसली। ठीक, उसी तरीके से tan mx का डेरिवेटिव क्या होगा, tan x का डेरिवेटिव आपको पता है sec स्क्वायर x होता है, तो आप यहां पर डेरिवेटिव ऑफ tan mx क्या लिख सकते हो, tan mx लिख सकते हो m इंटू सेक स्क्वायर mx। ये भी एक सिंपल चेन रूल है, मतलब अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan 4x, तो आप वहां डायरेक्टली ये बता सकते हो उसका डेरिवेटिव होगा 4 सेक स्क्वायर 4x। ठीक है, उसी तरीके से डेरिवेटिव अगर हम cot mx निकालें, वो हमें क्या मिलेगा, दैट इज माइनस m cosec स्क्वायर mx, ये मिलेगा हमें। ठीक है, तो अगर फिर से आपको पूछा जाए व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cot 5x, आप वहां आसानी से बता सकते हो कि उसका डेरिवेटिव होगा माइनस 5 cosec स्क्वायर 5x। ठीक, उसी तरीके से अगर डेरिवेटिव ऑफ sec mx निकालें तो क्या होगा, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x, तो sec mx का क्या होगा, m इंटू sec mx इंटू tan mx। ठीक है, उसी तरीके से अगर डेरिवेटिव ऑफ कोसेक mx निकालें तो वो क्या मिलेगा हमें, कोसेक mx का क्या होगा, माइनस m इंटू कोसेक mx इंटू कॉट mx। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला है जो आपको हेल्प करेगा आगे जाकर, जब भी इस टाइप का अगर आपको डेरिवेटिव निकालना पड़े कहीं, तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो वहां पर डायरेक्टली। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 जहां पर पूछा गया है डेरिवेटिव e टू द पावर 3x, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, फिर से वही करना है आपको, पहले वो फंक्शन को y ले लेना है, लेट y इक्वल टू e टू द पावर 3x, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, dy by dx दैट इक्वल टू d by dx ऑफ e टू द पावर 3x। मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था, आपको ये याद करना है कि आपने कौन सा फॉर्मूला e के पावर का पढ़ा है। ठीक, आपने ये पढ़ा है कि d by dx ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x।
ठीक है, तो आपको अब चेन रूल लगाना है। तो चेन रूल लगाने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आपको यहाँ पर e टू दी पावर x का फॉर्मूला आपको पता है, तो यहाँ पर देखिए e टू दी पावर 3x लिखा गया है, मतलब x के प्लेस पर क्या लिखा गया है 3x। तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, इसे विथ रेस्पेक्ट टू 3x डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पर यहाँ पर देखिए ये विथ रेस्पेक्ट टू कितना है x है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है d ऑफ e टू दी पावर 3x, फिर हमें d3x डिवाइड कर लेना है, फिर d3x मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर dx को लिख लेना है। ठीक है, तो आपको e टू दी पावर 3x का डेरिवेटिव अब क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू 3x, दिस इज नथिंग बट आवर e टू दी पावर 3x, फिर वहां से 3 चला आ जाएगा, सो dx बाय dx इज 1, तो ये होगा 3 इंटू ई टू दी पावर 3x। तो ये भी अगर आप देखोगे तो ये भी वही साइन टाइप का फॉर्मूला है, जैसे कि साइन 3x का डेरिवेटिव 3 इंटू कॉस 3x होता था, मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो सामने चला आता था। उसी तरीके से आप यहाँ पर भी ये लिख सकते हो, और एक शॉर्ट फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर mx इज इक्वल टू m इंटू ई टू दी पावर mx। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको अब मैं पूछूं व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर 7x, देन आप वहां पर आसानी से बता सकते हो उसका डेरिवेटिव होगा 7 इंटू ई टू दी पावर 7x। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन 3, मैंने फिर से लेट y इक्वल टू 2x प्लस 3 का स्क्वायर ले लिया है, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x लिख लिया है। तो आपको हाँ यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं लिख के इसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसे 12 लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 2x प्लस 3 का स्क्वायर आप निकाल सकते हो, तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 12 लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर आपको कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो आपको ये फॉर्मूला आपको याद करना है। कौन सा एक फॉर्मूला था जो जिसका पावर कांस्टेंट था, जिसका पावर पर कांस्टेंट वैल्यू था, जो था हमारा डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n, उसका फॉर्मूला क्या होता था n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था, जो फॉर्मूला था उसके x के प्लेस पर यहाँ क्या लिखा गया है, तो विथ रेस्पेक्ट टू वही होगा। तो देखिए यहाँ पर x के प्लेस पर ये तो कांस्टेंट, यहाँ पर देखिए हमें पावर क्या है कांस्टेंट, मैंने जो बोला पावर कांस्टेंट वाला, तो x के प्लेस पर क्या लिखा गया है 2x प्लस 3, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा d ऑफ 2x प्लस 3 का पावर 12 डिवाइडेड बाय d 2x प्लस 3, फिर d 2x प्लस 3 हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड किया तो फिर डिवाइडेड बाय dx। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ये हमारा x है और ये हमारा n है, तो फॉर्मूला क्या है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो हम इसे लिख सकते हैं 12 इंटू 2x प्लस 3 पावर 12 माइनस 1, दैट इज नथिंग बट आवर 11। ठीक, और इसका डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। हम इसे डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3 लिख सकते हैं, और व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2x, आपको ये पता है 2 आगे चला जाएगा, सो dx का डेरिवेटिव 1 होगा। तो यहाँ पर ये आएगा 2 और 3 का डेरिवेटिव आपको पता है वो 0 होगा। तो यहाँ पर हमें आंसर क्या मिला 12 इंटू 2 दैट इज 24 इंटू 2x प्लस 3 टू दी पावर 11। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप एक शॉर्ट फॉर्मूला लिख सकते हो, जो कि है डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए n इंटू एक्स प्लस बी टू दी पावर n माइनस 1, तो ये हुआ है, देखिए यहाँ पर ये देखिए n इंटू एक्स प्लस बी टू दी पावर n माइनस 1 तो हुआ है, बस क्या एक्स्ट्रा आया है यहाँ पर 2, और 2 हमारा देखिए तो ये a और b अगर कंपेयर करें तो a हमारा क्या होगा 2, तो यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा आया है, एक a आया है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं a इंटू n एक्स प्लस बी टू दी पावर n माइनस 1। अभी आपको अगर पूछा जाए व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 5x प्लस 2 टू दी पावर 5, तो आपको क्या लिख लेना है, पहले तो a देख 5 नहीं लिखता हूं मैं, यहाँ पर 3 लिख लेता हूं। तो पहले a देखिए a हमारा है 5, फिर n लिख लेना है 3, फिर क्या लिख लेना है 5x प्लस 2 हो गया, फिर n माइनस 1 दैट इज नथिंग बट 2। तो आंसर क्या मिलेगा 15 इंटू 5x प्लस 2 टू दी पावर 2। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, और भी बहुत सारे में बहुत इजी से लेकर बहुत हार्ड क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। तो इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा
वो आप जरूर देखिए। और चेन रूल आप उसके बाद आपको चेन रूल के ऊपर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें।